किस तरह से हम लोग हेलोबेंजीन को सामान्य प्रक्रिया द्वारा, सामान्य विचरण द्वारा बनाते हैं, तो उसका हम विधि देखते हैं। तो आज हमारा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन या हेलोबेंजीन। तो हम लोग कह सकते हैं कि हेलोबेंजीन या हेलोएरीन दोनों में से कोई भी कह सकते हैं, या इसी को हम लोग एराइल हेलाइड भी कहते हैं। तो हेलोएरीन या हेलोबेंजीन का हेलोएरीन या हेलोबेंजीन का विचरण, प्रिपरेशन का मतलब होता है विचरण या निर्माण, तो विचरण का विधि, आगे हम जनरल भी जोड़ सकते हैं तो सामान्य विधि। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से हेलोबेंजीन का हम लोग विचरण करेंगे, बनाएंगे किस तरह से। तो अगर आप इसको हिंदी में लिखना चाहें तो नीचे टॉपिक आप इसको बना सकते हैं, हेलोएरीन या हेलोबेंजीन का, हेलोएरीन या हेलोबेंजीन का विचरण की विधि, विचरण की विधि टॉपिक बना लीजिए। तो चलिए सबसे पहला हम लोग देखते हैं, आज हम लोग की क्लास में जितना हो जाए उतना हम लोग कर लेंगे। तो चलिए हम इसको पार्ट 1 बना दे रहे हैं, पार्ट 1 पे काम होगा, तो जो भी बच जाएगा उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। तो आप लोग अच्छे तरह से क्लास कीजिए और आपका रेगुलर क्लास मिलेगा। आप प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं कि 12th रेगुलर क्लास जो चल रहा है उसमें कितना सारा वीडियो है। अभी तक बहुत सारा, लगभग 45 वीडियो आपको मिलेगा, लगभग 45 वीडियो होगा, 43-44 वीडियो होगा आज तक जितना भी क्लास हुआ। आज 32 क्लास लगभग होगा, 32 या 31 क्लास होगा आज का। तो आप जाकर पहले का जितना भी क्लास हो उस सारा क्लास कर सकते हैं। अच्छी तरह से कीजिए और मेहनत कीजिए पढ़ने में, और आप लोग नोट्स बनाइए। और ये लॉकडाउन का प्रक्रिया अभी बहुत अधिक समय तक चलेगा। अभी हम लोग का क्लास भी नहीं खुलेगा, हम लोग फेस टू फेस मिल भी नहीं सकते हैं। अभी 1-2-2.5 महीना हम लोग एकदम बिल्कुल निश्चिंत पूर्वक घर में ही रहना होगा, क्योंकि जिस तरह से हम लोग के बीच तेजी से महामारी फैल रहा है ना, हम लोग इससे बच सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ घर रह के। हम चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकते हैं, क्लास वगैरह नहीं खुल सकता है, ये सारा बंद हो गया, प्रोपेगेंडा सब खत्म हो गया। तो अब आपको घर पे ही रहकर पढ़ना होगा और आपके एग्जाम का तैयारी करना होगा। तो हम घर पे ही रहकर आपको काम करने का कोशिश करेंगे, और आपको निःशुल्क, बिल्कुल निःशुल्क, आपको कोई भी चार्ज नहीं पे करना है। आप YouTube के सहारे आप पूरा का पूरा सिलेबस का क्लास कर सकते हैं। तो हम लोग शुरू किए और जल्द ही आपका क्लास पूरा भी हो जाएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि फास्ट आप लोग के साथ काम करें। हम लोग लाइव भी आ सकते थे, लाइव भी क्लास कर सकते थे, लेकिन बहुत सारे हमारे भाई के जो गांव है वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होता है। गांव में बहुत सारे स्टूडेंट चले गए हैं और हैं भी, तो वहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है किसी किसी के यहाँ, तो उसके यहाँ लाइव नहीं चल रहा, वीडियो क्वालिटी ख़राब हो जाता है, जिसके कारण कुछ दिख भी नहीं पाता है। इसके कारण आप लोग को लाइव अभी नहीं मिलेगा, लेकिन अपलोड वीडियो डेली मिलेगा, और कोशिश करेंगे कि डेली हम लोग 2-2 क्लास का वीडियो अपलोड करें। तो इसके लिए आप लोग को साथ बस इतना निभाना है कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम लोग का पढ़ना है न्यूक्लियर हेलोजेनेशन मेथड, हेलोजेनेशन मेथड। और ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम जो भी स्टूडेंट हैं सभी को समझ में आएगा, क्योंकि हम दोनों मेथड में काम कर रहे हैं। अगर हम इसका हिंदी देखना चाहें बाबू, तो न्यूक्लियर को हम लोग कहेंगे नाभिकीय हैलोजनीकरण विधि, हैलोजनीकरण विधि। तो आज हम लोग का पहला टॉपिक, पहला पॉइंट हम लोग को देखना है कि किस तरह से हेलोबेंजीन बनाएंगे। तो आज हम लोग बनाएंगे नाभिकीय हैलोजनीकरण विधि द्वारा। और एक तरह से ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जो हम लोग पिछले क्लास जो हेलोएल्केन पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग पढ़ाए थे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। तो चलिए हम लोग न्यूक्लियर हैलोजेनेशन मेथड का काम पूरा करते हैं। इसमें हम लोग करना क्या है कि बेंजीन से हेलोबेंजीन का निर्माण करना है। तो हेलोबेंजीन का निर्माण करने के लिए हमको कुछ उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, और ये बेंजीन और क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ ही रिएक्ट करता है। ठीक है, एक क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है, फ्लोरीन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। वो क्यों नहीं करता उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और ये रिएक्शन अंधेरा में होता है, एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो रिएक्शन है कहाँ होता है, अंधेरा में होता है। और इसके लिए कुछ उत्प्रेरक की भी आवश्यकता होती है। उत्प्रेरक क्या क्या है, तो अगर हम क्लोरीन के साथ करें तो Fe या FeCl3 या AlCl3 के प्रेजेंट में कर सकते हैं। ये तीनों में से किसी एक के भी प्रेजेंट में कर सकते हैं, रिएक्शन संभव है।
अगर Br के साथ करना हो यानी हमको ब्रोमो बेंजीन बनाना हो तो उस कंडीशन में आपको FeBr3 या AlBr3 की आवश्यकता होती है। तो इस कंडीशन में इस रिएक्शन को हम लोग पूर्णतः कर सकते हैं। और ये रिएक्शन कुछ ताप की आवश्यकता होती है पूर्ण करने में, तो इसमें ताप की आवश्यकता है 310 से 320 केल्विन। तो ये सारा प्रक्रिया आपको ध्यान से देखना है, आपको सही से समझना है, पढ़ना है, आपको अच्छे तरह से समझ में आएगा। तो लिखेगा बाबू सबसे पहले नाभिकीय हैलोजनीकरण विधि लिखकर डैश देगा, लिखेगा जब बेंजीन को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ FeCl3 या FeBr3 कॉमा AlCl3 या AlBr3 के उपस्थिति में 310 से 320 केल्विन ताप पर 310 से 320 केल्विन ताप पर अभिक्रिया करते हैं तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है। क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है। नीचे में एक नोट बनाकर या तीर के निशान देकर लिख लीजिएगा। अगर ये लिख लिए तो उसके नीचे एक तीर के निशान बनाकर लिखिएगा, यह अभिक्रिया अंधेरा में संपन्न होता है। यह अभिक्रिया अंधेरा में संपन्न होता है। चलिए आ जाइए बोर्ड पे। तो देख लीजिए बाबू की कहता है कि जब बेंजीन को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ, तो चलिए हम दोनों को काम करने के लिए अलग अलग ले लेते हैं। एक में क्लोरीन ले रहे हैं तो एक में हम लोग ब्रोमीन लेते हैं। एक बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर क्लोरीन के साथ कहें तो आप या तो Fe के प्रेजेंट में या FeCl3 के प्रेजेंट में या AlCl3 के प्रेजेंट में काम करेंगे। और अगर ब्रोमीन के साथ कहे तो Fe या FeBr3 या AlBr3 के प्रेजेंट में काम करेंगे, क्योंकि जैसा इसके साथ काम करने वाला होगा रिएक्टेंट उसी के जैसा इसमें उत्प्रेरक भी काम करेगा। तो ये बात का ध्यान आपको देना है। और इसके पास जो ताप है वो फिक्स होगा 310 से 320 केल्विन, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और एक बात का याद रखिएगा कि यह विक्रिया जब भी होगा तो अंधेरा में संपन्न होगा। जब भी लाइट में होगा तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेंगे वो चेंज हो जाएंगे। लेकिन अभी हमको क्या बनाना है बाबू, हमको बनाना है हैलोबेंजीन। तो बस एक काम हो गया। आपको पता है इसके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। जब हम लोग इस ताप पे इसको गर्म करते हैं इसके प्रेजेंट में तो क्या करता है बाबू, A+A- इस कंडीशन में आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर क्लोरीन है तो क्लोरीन टूटेगा तो क्लोरीन के पास कैसा चार्ज होता है बाबू, माइनस। तो आपको कभी पढ़ाए थे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कि यहाँ से कोई टूटेगा और उसके बदले यहाँ से कोई जुटेगा, तो इसका प्लस तो इसका माइनस, और इसका यहाँ पर हाइड्रोजन आप देख रहे हैं तो इसका प्लस तो इसका माइनस। तो इस कंडीशन में आप लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कार्बन है यहाँ पर प्लस दिख रहा है तो किसके साथ रिएक्ट करेगा, माइनस के साथ, यानी इसके साथ कौन आएगा, क्लोरीन आएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, कोई को छोड़कर कोई इसके साथ आ रहा है और उसके बदले कोई और जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, क्लोरीन। तो ये हमारा क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। अब जो बच गया उसको हम लोग डिनोट कर देंगे। तो यहाँ से H टूट रहा है, एक और Cl है तो Cl के साथ जाकर ये क्या करेगा, एडिशन रिएक्शन करेगा। तो क्या बन जाएगा बाबू, HCl। तो यहाँ पर संश्लेषण अभिक्रिया भी एक तरह से हो रहा है, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। दोनों आपस में एक दूसरे से क्या कर रहा है, आदान प्रदान कर रहा है। तो इस कंडीशन में इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन।
तो इस तरह से हम लोग क्लोरोबेंजीन का निर्माण कर लिए। अगर ब्रोमोबेंजीन की बात हो तो सेम काम, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, Ab+ हमारा हाइड्रोजन है। यहाँ से ब्रोमीन 2 है बाबू, जब हम इस ताप की आवश्यकता में करेंगे तो ये टूटेगा और इसके साथ जाकर जुड़ेगा ये प्लस, तो इसके साथ माइनस, तो क्या बनेगा बाबू, ब्रोमोबेंजीन। तो इस कंडीशन में हम लोग क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का निर्माण कर रहे हैं और अवशेष में क्या बन जाएगा, तो HBr, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। तो चलिए जल्दी से आप लोग इस एग्जाम्पल को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद नीचे एक पॉइंट देकर लिख दीजिएगा। अगर आप इसे नोट कर लिए तो नीचे में एक छोटा सा तीर के निशान देकर लिखिएगा इस रिएक्शन द्वारा, नीचे में एक तीर के निशान देकर लिखिएगा, इस रिएक्शन द्वारा फ्लोरोबेंजीन का निर्माण नहीं होता है क्योंकि फ्लोरीन तथा हाइड्रोजन के बीच अत्यधिक आकर्षण होता है, क्योंकि हाइड्रोजन तथा फ्लोरीन के बीच अत्यधिक आकर्षण होता है, अत्यधिक आकर्षण होता है। चलिए नोट कर लिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं दूसरा रिएक्शन बाबू। तो दूसरा हम लोग का है वाई साइड चेन हैलोजेनेशन मेथड। अगर इसको हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, पार्श्व श्रृंखलन हैलोजनीकरण विधि द्वारा, पार्श्व श्रृंखलन हैलोजनीकरण विधि द्वारा। तो इसमें क्या होता है बाबू कि जो भी साइड चेन मिलते हैं उसके साथ इसमें हैलोजनीकरण होता है। तो इसके लिए साइड चेन बनाने के लिए हमको बेंजीन के साथ इसके साथ ही कोई हमको साइड चेन अलग से बनाना होगा। तो चलो सामान्य प्रक्रिया में हम लोग CH3 यानी इसका नाम क्या है, टॉलिन। तो इसमें आप देख सकते हैं कि साइड चेन है, ये बेंजीन है, बेंजीन के साथ साइड चेन है, तो इसमें हम लोग साइड चेन के साथ ही हैलोजनीकरण होगा। तो इस कंडीशन में इसके साथ काम करते हैं। तो चलो जल्दी से आप लोग टॉपिक बना लो, बाई साइड चेन हैलोजेनेशन मेथड। अगर इसको हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख लो, पार्श्व श्रृंखलन हैलोजनीकरण विधि द्वारा, पार्श्व श्रृंखलन हैलोजनीकरण विधि द्वारा। लिखेगा, डैश देकर लिखेगा जब टॉलिन नहीं लिखने हैं तो लिख लीजिएगा टॉलिन, TOULENA। जब टॉलिन को क्लोरीन के साथ सनलाइट के उपस्थिति में, सनलाइट यानी सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में 338 केल्विन ताप पर अभिक्रिया करते हैं तो बेंजाइल क्लोराइड का निर्माण होता है, बेंजाइल क्लोराइड का निर्माण होता है। चलिए आ जाइए बोर्ड पे, कहता है बाबू टॉलिन को, यानी टॉलिन हम लोग इसी को कहते हैं। इसके बारे में हमने बहुत अच्छे तरह से पिछले क्लास में बता दिया था। जब टॉलिन को क्लोरीन के साथ, किसके साथ, क्लोरीन के साथ सनलाइट यानी सूर्य प्रकाश के प्रेजेंट में, सनलाइट को हम लोग शॉर्ट में बाबू HNU से भी प्रेजेंट करते हैं। सनलाइट की उपस्थिति में 338 केल्विन ताप पर जब हम लोग इसको गर्म करते हैं बाबू तो क्या बनता है, बेंजाइल क्लोराइड। यानी क्या होता है कि यहाँ से बाबू CH3 है तो यहाँ पर CH3 है तो H और ए बेंजीन के साथ जुड़ा है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन पार्श्विक रूप से टूटता है,
क्योंकि इसको पार्श्व में ही इस क्लोरीन को संयोग करना है। तो ये प्लस है बाबू, यहाँ पे क्लोरीन माइनस है और यहाँ पे कार्बन भी आपको पहले ही बताया है कि प्लस है, तो यहाँ से ए प्लस तो ए माइनस, यानी कार्बन यहाँ से अपने पास से हाइड्रोजन को तोड़ता है और इस क्लोरीन को आपको जोड़ता है। तो यहाँ पर ये सारा बात पे ध्यान दीजिएगा आप लोग बहुत अच्छे तरह से, तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन का परमाणु टूट जाएगा और टूटकर यहाँ से क्लोरीन माइनस है, तो इस कार्बन के साथ क्लोरीन संयोग करेगा। तो देख लीजिए क्या बनेगा बाबू, CH2, यहाँ से एक हाइड्रोजन टूट रहा है और उसके बगल में कौन जुड़ेगा बाबू, Cl। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाई साइड चेन, यानी साइड चेन के साथ हैलोजनीकरण हो रहा है, इसलिए इसका नाम दिया गया है बाई साइड चेन हैलोजनेशन मेथड। तो इसका नाम क्या हो गया, तो इसका नाम है बाबू, आपको पिछले क्लास में बताए थे कि जब टॉलिन से यहाँ से एक हाइड्रोजन टूटता है तो उसका नाम बेंजाइल होता है, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल। और इसके साथ क्या जुड़ गया बाबू, क्लोरीन, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। तो इस कंडीशन में यहाँ पे बेंजाइल क्लोराइड का निर्माण हो रहा है। अब एक बात आपको यहाँ पर बेंजाइल क्लोराइड का निर्माण हो रहा। अब यहाँ पर एक चीज और देखना है कि इसके साथ साथ और क्या हमको मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक हाइड्रोजन टूट रहा है तो प्लस, तो इसके साथ एक और क्लोरीन बच रहा है, तो यहाँ से क्या बनेगा, HCl, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इस कंडीशन में एक काम हो गया। तो एक बात क्या यहाँ पर ध्यान देना है कि जब हम लोग इस टॉलिन को अगर सनलाइट के प्रेजेंट में 338 केल्विन ताप पर रिएक्ट करते हैं क्लोरीन के साथ, तो उस कंडीशन में बेंजाइल क्लोराइड का निर्माण होता है। एक कब, जब सूर्य प्रकाश हो तब, जब सूर्य प्रकाश हो तब, यानी सनलाइट की उपस्थिति, यानी उजाला में, प्रकाश में। लेकिन ये अभिक्रिया अंधेरा में भी होता है, ये अभिक्रिया अंधेरा में भी होता है, और जब अंधेरा में होता है तो उस कंडीशन में इसके प्रोडक्ट चेंज होते हैं और इसमें माइनर और मेजर यानी दो तरह के प्रोडक्ट इसमें सामने आते हैं। तो चलो आप लोग नीचे लिख लीजिएगा, यह अभिक्रिया नीचे तीर देकर लिख लीजिएगा, यह अभिक्रिया अंधेरा में भी, यह अभिक्रिया अंधेरा में भी संपन्न होता है, अंधेरा में भी संपन्न होता है। और पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा जब टॉलिन को क्लोरीन के साथ अंधेरा में अभिक्रिया करते हैं तो ऑर्थोक्लोरोटॉलिन, कल पढ़ाए हैं, ऑर्थोक्लोरोटॉलिन तथा पैराक्लोरोटॉलिन का निर्माण होता है। ऑर्थोक्लोरोटॉलिन तथा पैराक्लोरोटॉलिन का निर्माण होता है। चलिए आ जाइए बोर्ड पे। कहता है बाबू कि जब टॉलिन को क्लोरीन के साथ अगर अंधेरा में रिएक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या बनता है बाबू, तो ऑर्थोक्लोरो। तो आपको बताया था ना कि जब सिचुएशन 2 हो तो इसका नाम टॉलिन है, 2 पे है तो 2 के लिए क्या लिखते हैं, ऑर्थो को शॉर्ट में हम लोग O से डिनोट करते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ओ क्लोरो। और ये पूरे का नाम क्या है बाबू, टॉलिन, तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थोक्लोरोटॉलिन। तो ये सामान्य नाम है। अगर हम इसको देखें बाबू तो कितने पे है, 1 2 3 4, अब 4 पे रहता तो इसका नाम क्या होता है, पैरा। तो पैरा के लिए हम लोग P से डिनोट करते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पी क्लोरो, यानी पैराक्लोरोटॉलिन। तो ये एक तरह से क्या है, सामान्य नेम है। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देना है कि इसको बैलेंस नहीं तो बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर बाबू यहाँ से CH3 के साथ काम हो रहा है, तो यहाँ से भी एक हाइड्रोजन टूट रहा है ना, यानी बेंजीन के साथ यहाँ पे से हाइड्रोजन टूटा होगा तो Cl जुटा होगा, यहाँ से भी हाइड्रोजन टूटा होगा तो Cl जुटा होगा, यानी इसके पास से हाइड्रोजन भी टूट रहा था तो इसके साथ क्लोरीन है तो क्लोरीन उसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, HCl। तो इसको भी बैलेंस कर दीजिए। अब हमको यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब हम लोग इसको सनलाइट के प्रेजेंट में रिएक्ट करेंगे तो हमको बेंजाइल क्लोराइड प्राप्त होगा, लेकिन जब इसी रिएक्शन को हम लोग अंधेरा में करेंगे तो हमको ऑर्थोक्लोरोटॉलिन तथा पैराक्लोरोटॉलिन का निर्माण होता है। अगर ऑर्थोक्लोरोटॉलिन का हम लोग नाम देखना चाहें
आईयूपीएसी नाम तो क्या हो जाएगा बाबू, 2 पेनाक्लोरो है तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरोटोलिन। ठीक है, अगर हम लोग आईयूपीएसी नाम लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे 2 क्लोरोटोलिन, और अगर हम लोग पैराक्लोरोटोलिन का आईयूपीएसी नाम लिखना चाहें तो इसका नाम हो जाएगा 4 क्लोरोटोलिन। आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए हमने सिखा दिया है। तो ये था हमारा बाबू वाई साइड चेन हैलोजिनेशन मेथड। तो चलिए सबसे पहले आप लोग दोनों रिएक्शन नोट कर लीजिए। ये पहला रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंट में और दूसरा अंधेरा के प्रेजेंट में है, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए। सैंडमेयर्स रिएक्शन, इसको हिंदी में भी यही बोलेंगे, सैंडमेयर अभिक्रिया। सैंडमेयर अभिक्रिया में होता क्या है, तो सबसे पहले बता देना चाहते हैं कि बहुत सारे रिएक्शन आपको बताए थे पिछले क्लास में कि ये जो डाईएजोनियम साल्ट है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डाईएजोनियम साल्ट, डाईएजोनियम क्लोराइड काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम हमको आता है बहुत सारे अभिक्रियाओं को पूरा करने में, और सबसे ज़्यादा योगदान भी इसी का होता है हैलोबेंजीन का निर्माण करने में। तो इसको आप लोग ध्यान से रखिएगा। तो सैंडमेयर रिएक्शन भी इसी के साथ होता है। तो चलिए आइए आज हम लोग काम कर लेते हैं। तो सैंडमेयर रिएक्शन लिखकर आप लोग डैश दीजिए, लिखिएगा जब, पहले लिख लीजिए, जब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को, जब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को CuCl या HCl, इसमें जो मुख्य उत्प्रेरक है HCl है जो इसके साथ रिएक्ट करने में सक्षम होता है। CuCl या HCl तथा CuBr या HBr के उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है। क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है। चलिए आ जाइए बोर्ड पे। कहता है कि जब डाईएजोनियम क्लोराइड, इसका नाम क्या है बाबू, तो इसका नाम है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। तो जब हम लोग बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को किसके उपस्थिति में, यानी इसको तोड़ने के लिए हमको उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, और इसमें जो मुख्य उत्प्रेरक भाग निभाता है वो क्या होता है, तो HCl और HBr। इसी के प्रक्रिया के फलस्वरूप हम लोग ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन का निर्माण करते हैं। अगर हम लोग HCl रखें तो हमको क्लोरोबेंजीन का निर्माण होगा, और HBr रखें तो ब्रोमोबेंजीन का। तो चलो अब उस HCl या CuCl के प्रेजेंट में रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ से HCl जो उत्प्रेरक है इस अभिक्रिया को पूरा करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो यहाँ से क्या होता है बाबू, डाईएजोनियम क्लोराइड टूट जाते हैं, यहाँ से टूटता है, और टूटने के बाद दोनों अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको पिछले क्लास में हमने बता दिया था कि जब यहाँ से डाईएजोनियम N2Cl टूटेगा बाबू, तो यहाँ पर आपको दिखा देंगे कि N2 है तो ये क्या है प्लस, Cl है तो क्या है माइनस, और ये क्या है प्लस। तो उस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि ये प्लस है तो किसी न किसी से रिएक्ट करेगा, तो यहाँ से HCl टूटेगा बाबू, तो H प्लस और Cl माइनस। तो A वाला जो प्लस है अपने वाला के साथ तो रिएक्ट करेगा नहीं, किसी और के साथ, तो यहाँ से Cl के साथ रिएक्ट करेगा। किसके साथ, Cl के साथ। तो यहाँ से Cl टूटेगा, और यहाँ से जब नाइट्रोजन टूट जाएगा तो नाइट्रोजन किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, वो गैस के रूप में मुक्त हो जाएगा और बच जाएगा यहाँ से Cl। तो यहाँ से Cl H के साथ, इसके पास H प्लस बच रहा है तो इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा, HCl। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, समझ में आएगा। यहाँ से बाबू ये प्लस, ये माइनस, यहाँ से ये प्लस है, यहाँ से क्या हो रहा है, इसको तोड़ रहा है तो यहाँ पे प्लस है तो इसके साथ क्या आएगा, माइनस। तो ये बन जाएगा हमारा क्लोरोबेंजीन। अब इसके साथ हमारा यहाँ पे बचेगा क्या क्या, तो बाबू यहाँ से जब टूटा तो यहाँ से नाइट्रोजन गैस क्या हो गया, मुक्त हो गया, यानी नाइट्रोजन के साथ अब कोई रिएक्ट करने वाला नहीं है। लेकिन इसके साथ अभी और क्या है, क्लोरीन, तो क्लोरीन माइनस है बाबू, और ये हाइड्रोजन क्या है प्लस, तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा, HCl।
तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए था, क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पर देखिए हमको क्या मिल गया, क्लोरोबेंजीन। लेकिन इस प्रक्रिया द्वारा हम लोग ब्रोमोबेंजीन का भी निर्माण कर सकते हैं। बस हमको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना होगा कि उत्प्रेरक चेंज होना चाहिए। तो जब हम लोग बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को, बस यहाँ पर हमको जो HCl मिल रहा है उसको हम HBr कर देंगे, यानी Br के साथ रिएक्ट करेगा, और उत्प्रेरक जो इसके साथ रिएक्ट करवाने वाला है Cu कॉपर ब्रोमाइड। बस हमको कुछ नहीं करना, फिर से वही कंडीशन बाबू, ए हमको प्लस ए माइनस, यहाँ से HBr के साथ रिएक्ट करेगा तो H प्लस Br माइनस, तो इसका प्लस तो बाबू इसका माइनस, और इसका प्लस तो बाबू इसका माइनस, और यहाँ से N2 क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या बनेगा, यहाँ पे हमारा बनेगा ब्रोमोबेंजीन। प्लस में बाबू यहाँ से नाइट्रोजन मुक्त होगा, और बचेगा शेष क्या, तो यहाँ से H निकला था, यहाँ से Cl निकला, तो मिल जाएगा हमको HCl। तो इसका नाम क्या है, ब्रोमोबेंजीन। तो हमको उम्मीद है कि ये रिएक्शन आपको समझ में आ रहा होगा, और इस रिएक्शन का नाम दिया गया बाबू क्या, सैंड मेयर रिएक्शन या सैंड मेयर अभिक्रिया। सैंड मेयर अभिक्रिया। चलिए जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसमें और थोड़ा सा बात बताते हैं। चलिए नोट कर लिए, तो इसके नीचे तीर के निशान देकर लिखिएगा, इसी के नीचे तीर के निशान देकर लिखिएगा जब आइडोबेंजीन का निर्माण करना हो तो, जब आइडोबेंजीन का निर्माण करना हो तो पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन को बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करते हैं। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करते हैं, यानी इस रिएक्शन से हम लोग आइडोबेंजीन का भी निर्माण कर सकते हैं। बस हमको थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्या करना होगा कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन के साथ रिएक्ट करना है, ठीक है। तो ए बाबू प्लस, ए बाबू माइनस, ए बाबू प्लस, ए प्लस और ए माइनस। अब ये प्लस है, इसके साथ क्या आएगा, माइनस। ए प्लस है बाबू, इसके साथ क्या आएगा, माइनस। तो ए हमारा क्या है बाबू, बेंजीन। तो रिएक्शन काफ़ी खास है, ये सब पर आपको ध्यान देना है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से हम लोग बेंजीन आयोडाइड भी बना सकते हैं। तो ये सब आपको कन्वर्जन करने के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है, ये सभी रिएक्शन पर ध्यान देना है, और आपको दिखाएंगे कि एक ही रिएक्शन से हम लोग कितना सारा रिएक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ बाबू हमारा क्या बनेगा, तो वहाँ से N2Cl टूट जाएगा, यहाँ पे प्लस है बाबू, तो इसके साथ आएगा माइनस कौन, I, प्लस में नाइट्रोजन गैस मुक्त हो जाएगा, और प्लस में K के साथ कौन आ जाएगा, Cl। तो क्या बन जाएगा, KCl। तो यहाँ पर क्या बन रहा है बाबू, आइडोबेंजीन। तो इस तरह से हम लोग आइडोबेंजीन का भी निर्माण कर सकते हैं। तो चलो इस रिएक्शन को भी जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए, चलिए नोट कर लिए। अब हम यहाँ पर छोटा सा बात आपको बता देना चाहते हैं कि जब हम लोग यहाँ पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ काम कर रहे हैं, तो आखिर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता कैसे है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता कैसे है। तो चलो अगर इसको आप लोग नोट कर लिए तो नीचे एक नोट देकर लिखिएगा, नोट, NOTE देकर लिखिएगा बाबू। जब एनिलीन को HNO2 तथा HCl के साथ 5 डिग्री सेल्सियस से भी कम ताप पर 5 डिग्री सेल्सियस से भी कम ताप पर अभिक्रिया करते हैं तो
बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। क्या कहता है भाई कि जब हम लोग एनिलीन को HNO2 तथा HCl के साथ 5 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर जब हम इसको अभिक्रिया करते हैं या हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होता है भाई कि यहाँ से नाइट्रोजन और क्लोरीन टूटता है और इसके साथ जो नाइट्रोजन आपको प्लस दिख रहा है और यहाँ पर जो आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन को ये हटाता है और अपने पास किसको लाता है, क्लोरीन को लाता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या बन जाएगा बाबू, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड प्लस में क्या मिलेगा, H2O। अब ये बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा डाई नाइट्रोजन, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या मिल रहा है, बेंजीन डाइअजोनियम, इसी को हम लोग कहते हैं बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। तो आप लोग इसको जरूर याद करके रखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह से हम लोग बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। तो जब हम लोग एनिलीन को HNO2 तथा HCl के साथ, अगर इसका नाम देखना चाहें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन नाइट्राइट, इसका नाम क्या हो जाएगा वो, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इस रिएक्शन को भी आप लोग नोट में लिख लीजिए ताकि आपको पता चले कि किस तरह से हम लोग बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। तो ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं कि किस तरह से आगे का काम करेंगे। तो 3 रिएक्शन आज के क्लास में हमने देखा है, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग का होगा तो इससे आगे के रिएक्शन हम लोग देखते हैं। तो आज का क्लास इतना ही। तो आप लोग रेगुलर क्लास में बने रहिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे काम करते हैं और आपका जल्द क्लास, एक दिन में 2 क्लास भी हम लोग करने का कोशिश करेंगे और आप लोग राय अपना कमेंट करके देते रहिएगा।